Hi guys, welcome back to the channel. Guys, I hope you guys are doing extremely well. And yeah, this is our third lecture of graph that we have started. And yeah, as you know that कि हमने algorithm का पूरा course almost finish कर दिया. The only thing is remaining is graph only. And if you are new to the channel, you can see our previous videos और जो भी गेट PSU गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस होंगी सारी आपको मिलेंगी. गेट का कंटेंट में मिलेगा फ्रीली और गाइडेंस में मिलेगी. सो यू कैन चेक अवर ऑल द ग्रुप्स एंड द चैनल. ओके, सो जो लोग लेक्चर नंबर अभी 1 और 2 नहीं किया, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और 2, तो पहले ग्राफ का वो वाला कर लो. लेक्चर नंबर 3 फिर करना. और रिसेंटली हमने हैशिंग भी कवर किया है. अब अगर आपको हैशिंग समझ में नहीं आया तो उसका अलग से प्लेलिस्ट है. एल्गोरिथम का पूरा कोर्स A to Z वो भी चेकआउट कर सकते हो. Now at the end we are going to cover the graph only. ग्राफ ट्रावर्सल में लेक्चर नंबर 3 है. आज हम देखेंगे BFS बेफ्थ फर्स्ट सर्च में, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इसके एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे. जो हमारे गेट में पूछे गए हैं या जो गेट में टॉपिक पूछ सकते हैं, जो पॉइंट्स, वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो. चलो, सो एक गेट का क्वेश्चन देखते हैं. 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे. पूरा पहले ये वाला लेक्चर खत्म हो जाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे एक्चुअली. ओके, नाउ so let's see what exactly is that question is saying. Okay, so the breadth first search yani BFS algorithm has been implemented using the Q data structure. You know that ki Q data structure is used for the implementing of BFS algorithm or breadth first search. So they are mentioning also, so no need to worry. One possible order of visiting the nodes of the following graph is. So कौन सी पॉसिबल ऑर्डरिंग्स हो सकती हैं या किस तरीके से हम BFS अगर अप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओके, सो दे आर आस्किंग. ओके, सो वन थिंग इज दैट दे हैवंट मेंशन्ड सोर्स यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है. सोर्स नहीं दिया है तो हमें सारे ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. सो पहले तो हम सोर्स ही विजिट करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं. ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं हम. अभी हमें नहीं पता क्या है, सो लेट डू नॉट टिक हियर वेदर इट इज राइट और नॉट. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग दैट वी हैव टू स्टार्ट विद एम, क्योंकि हम पहले कहाँ से विजिट करेंगे, नोड से विजिट करेंगे. ओके, पहला रूट जो होगा स्टार्ट सोर्स होगा, तो हम एम विजिट किया हमने. ओके, एम विजिट करने के बाद हमें क्या विजिट करना है, एम से जितने भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. सो एम जाने के बाद हम क्या एन जा सकते हैं, यस एन जा सकते हैं. एम के बाद हम एन जा सकते हैं. ओके, फिर हमें क्या जाना पड़ेगा, एम से जो जुड़ा हुआ है. तो एम से क्या क्या जुड़ा हुआ है, आर एन क्यू भी जुड़ा हुआ है. तो हमें एम एन आर क्यू जाना पड़ेगा. हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एम एन आर क्यू हो सकती है, एम एन क्यू आर हो सकती है पॉसिबिलिटी, एम क्यू आर एन हो सकता है, एम क्यू एन आर हो सकता है, एम आर एन क्यू हो सकता है, एम आर क्यू एन हो सकता है. हाउ मेनी वे पॉसिबिलिटीज, बिकॉज यू नो दैट कि आफ्टर एम हाउ मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड टू एम, 3. So we have to visit 3 in any order, and 3 we can arrange in 3 factorial ways, that is a 6 ways, and you can see that there is a 6 ways. Okay, so see there, m जाने के बाद n जा रहे हैं. ठीक है, m जाने के बाद n जा रहा है, ये जा रहा है. ठीक है, ये पहले तो ऑप्शंस में नहीं है. ठीक है, खत्म कर देते हैं. उसके बाद o जा रहे हैं. इज इट ट्रू, कैन वी गो o? नो. आफ्टर n either you have to go r or either you have to go q, because m से जो लोग जुड़े हैं उन्हें हमें पहले विजिट करना है. दिस इज द मीनिंग ऑफ breadth first search BFS. तो जो लोग m से जुड़े थे उन्हें पहले विजिट करना है. ऑप्शन ए क्या बोलता है कि हम m के बाद n जा रहे हैं. ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है, लेकिन n के बाद तुम o क्यों जा रहे हो, वी हैव टू विजिट फर्स्ट r q और q r. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, दैट इज द रॉन्ग थिंग. आर यू गेटिंग? आई थिंक यू आर गेटिंग. ओके, दैट्स हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. अगर आप गेट में प्रैक्टिस करके जाओगे यहाँ से ना, सिंपली देख के बता दे देगी एम एन ओ. ओके, गलत. एम एन के बाद हम कहाँ जाना था, आर क्यू जाना था, गलत हो गया. एम एन के बाद ओ जा रहे थे. ठीक है, यहाँ पे एन से स्टार्ट कर रहे हैं. चलो एन से स्टार्ट करके देख लेते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज दैट रॉन्ग थिंग. ऑप्शन नंबर 1 इज व्हाट, रॉन्ग. So we have to just say simply you are wrong. So number 1 is wrong. Okay, simply it is saying that n q. Okay, this is saying that कि n से start करना है. Okay, so after n we can go how many things, we can go m q o. We have to go m q o. Okay, see what is the problem here. After n you have to go m q o in any order. So simply write here m q o. Okay, so any order means यहाँ पे देखो q m p हो गया, गलत हो गया. q m o हो सकता था क्या, यहाँ पे देखो कोई भी ऑर्डर पॉसिबल था. 3 फैक्टोरियल वेज, यहाँ पे 6 वेज हो जाएंगे. 6 वेज में कोई भी पॉसिबल ऑर्डर में पहले एम क्यू ओ ही विजिट करना है, उसके बाद कुछ और विजिट करना है. लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं महाराज, एन के बाद क्यू एम पी चले गए. क्यू एम पी, क्यू चले गए, ठीक है, अच्छी बात है. क्यू चले गए, एम चले गए, ठीक है, लेकिन तो पी क्यों जा रहे हो, क्योंकि एन से कनेक्टेड चीज क्या है, ओ है अभी. First of all, you have to cover all the connecting things, then you have to go. Then option number B is also, it is wrong, my brother. Are you getting? I think you are getting. Now after the Q, we have to see the Q. Okay, let's start with Q. Why Q? Okay, while you are going through the Q, you can go M and P
in any order, M N P in any order. Okay, so they have went M N P in both options. Okay, Q M N P, Q M N P, Q M N P. Okay, तो Q से जो भी कनेक्टेड था, M कनेक्टेड था, N कनेक्टेड था, P कनेक्टेड था, तीनों हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया. नाउ Q हमारा क्या हो गया, डन हो गया. नाउ द वारी इज ऑफ द M. M की बारी है अब. M के बाद हम कहाँ जाएंगे, M से जो जो कनेक्टेड है, M से क्या कनेक्टेड है, N कनेक्टेड है Q, बट यू हैव ऑलरेडी विजिटेड N एंड Q. You have already visited N and Q, क्योंकि देखो Q विजिट कर चुके हो, N भी. So we have to go R. Okay, M N P R. This is the will be the answer. This will be the answer. Let me think. Let me solve also again. Okay, N कनेक्ट हो गया. Now हमें N से कनेक्टिविटी चेक करना है. N से क्या क्या कनेक्टिविटी है, N से Q है, M है, O है. लेकिन हम M और Q ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं. Will visit O only. Okay, कनेक्टेड. P से क्या क्या कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है क्या क्या, देखो Q O, लेकिन ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं. ठीक है. R से जितनी भी कनेक्टिविटी थी सब विजिट कर चुके हैं, ओ से कनेक्टिविटी विजिट कर चुके हैं. दिस इज द आंसर. ओके, सो व्हाई नॉट दिस वन. ओके, क्यू एम एन पी, बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है क्यू एम एन पी यहाँ भी है, तो देखो क्यू वाली कनेक्टिविटी सारी विजिट हो चुके थे हम. ठीक है, एम से चेक करो क्या क्या कनेक्टिविटी है. एम से चेक करना है क्योंकि हम क्यू यूज कर रहे हैं. एम से क्या है, आर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट आर, देन यू हैव टू गो ओ आफ्टर एन, बट यहाँ पे ओ पहले विजिट हो रहा है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. आई होप यू गॉट इट. सो व्हाट इज द बीएफएस. एक्चुअली बीएफएस क्या होता है, अभी करंट में जिस नोड पे हो उससे कनेक्टेड सारी चीज किसी भी ऑर्डर में आप चले जाओ. देखो यहाँ से M से जाने में कितने सारे ऑर्डर पॉसिबल थे, लेकिन ऑप्शन में क्या था हमारा, पहला ये MN और MN वाला था. हम M के बाद Q भी जा सकते थे. यहाँ पे 3 हमारे पास लोग हैं और 3 लोग 6 फैक्टोरियल वेज में ट्रेवल किया सकते थे. अगर सिंपली मैं बोलूँ, अगर ऐसा था हमारे पास हर बार, A के बाद हमारे साथ B था, C था, D था. सो व्हाट वी कैन विजिट आफ्टर A, वी कैन गो BCD, आफ्टर B वी कैन गो BDC, आफ्टर A वी कैन गो CBD, after A we can go CDB, after A we can go DBC, after A we can go DCB. These are the 6 ways that we can go. Okay, so this is the answer number C. I think you can check also. Okay, so that's how you have to solve in the exam में simply check करना. देखो एग्जाम में कैसे करना है, पहला ऑप्शन देखा MN, M के बाद कहाँ जाना है, RQN, किसी भी ऑर्डर में जाना है, RQN जाना है, RQN जाना है. बट MN के बाद देखो, N के बाद RQ गए नहीं, वो चले गए, गलत ऑप्शन. N से स्टार्ट करते हैं, N से कहाँ जाना है हमें, N से जाना है MQO, किसी तरह MQO जाना है. N के बाद QM तो चले गए, O नहीं जा पाए भाई, गलत. ओके, QMNP, Q के बाद हमें कहाँ जाना है, MNP, Q हो गया, MNP हो गया, MNP हो गया, ठीक चले गया. लेकिन M के बाद हम जब Q MNP गए, ठीक ऑप्शन मैच हो गया. लेकिन M के बाद हमें Q के बाद कहाँ चेक करना पड़ेगा, M से कहाँ जाएंगे, R. देखो R वाला मैच हो गया. उसके बाद N से O चले गए, लेकिन यहाँ पे M के बाद Q के बाद M से जाना था तो O नहीं जा सकते, R जाना था पहले, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया. दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व. ओके, सो दिस इज द गेट पीवाईक्यू क्वेश्चन. और पीवाईक्यूज करेंगे सबसे पहले. चलो, और मुझे लगा कि लास्ट वीडियो में अगर मैंने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, देन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, नाउ सी द व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएफएस. Okay, so for time complexity of BFS, let's understand the points that I have written. For each vertex, BFS visits all its neighbors once. For each vertex, हर एक vertex के लिए BFS visits all its neighbors once. Okay, so if I will start from, see, if this is our graph, simply see, this is our graph. Okay, if I will apply BFS from A, okay, BFS from A. Simply see what is the meaning of it. This point, you will get all the things. Don't worry. BFS of, simply see BFS of A. BFS of A. Okay. First of all, we have to visit A. We have visited AO. Okay. After A, we can visit B, C, D in any order. Okay. So A is visited. Now we can say that V visited. V means visited. Okay, after that I can visit VCD. Okay, B visited, C visited, D visited. Again I will mark them as V means we have already visited. Okay, now after A, all the things completed, whatever things are connected with A, that we have completed. A से जो connected था सब कुछ complete हो चुका है. यहाँ पे समझने की बात है, क्लियर रखने की बात है, माइंडसेट की बात है. ओके, A डन. नाउ B से क्या क्या कनेक्टेड है, देखो B से A कनेक्टेड है, बट A ऑलरेडी वी हैव विजिटेड, देन नो नीड टू विजिट. सो ईच नोड इज विजिटेड once only, all its neighbors visited once only. क्यों? क्योंकि हम चेक करते हैं कि क्या वो नोड हमारा विजिटेड है कि नहीं है. हम चेक करते हैं, देखो इसको मैंने विजिटेड बना दिया, इसको विजिटेड बना दिया, इसको विजिटेड बना दिया, इसको विजिटेड बना दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम ए के थ्रू जा चुके हैं. तो किसी के भी थ्रू तुम जाओ, दोबारा विजिट नहीं करोगे. तो पहले हम क्या चेक करते हैं, इफ नॉट विजिटेड. अगर आपने देखा हो एल्गोरिथम लास्ट वीडियो में, इफ नॉट विजिटेड देन विजिट. तो हम बी से चेक किया, ए कनेक्टेड है, लेकिन ए ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है. ओके, नाउ अगेन सी की बारी. सी से क्या क्या कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है और ई कनेक्टेड है. Now C से हम A को चेक किया, visited है, no need to visit, but E is not visited, then we'll visit E also. Now E will be marked itself it visited and we will put E here only, क्योंकि Q डेटा स्ट्रक्चर है, ये पूरा हमारा क्या है, Q है. Q में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है.
So A completed, B completed, C. Now we'll go to the C. C. Okay, C पे गए, सॉरी सी कंप्लीटेड. ओके, डी पे जाएंगे. डी से क्या कनेक्टेड है? ए ऑलरेडी विजिटेड है, विजिट करने की जरूरत नहीं है. ओके, ई से क्या कनेक्टेड है? सी ऑलरेडी विजिटेड है, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ईच वर्टेक्स देयर ए बी सी डी ई आर विजिटेड ओनली वंस. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट कि फॉर ईच वर्टेक्स बीएफएस विजिट्स ऑल इट्स नेबर वंस. ओके, द एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली यूजुअली यूज्ड. तो हम क्या यूज करते हैं? एडजेसेंसी लिस्ट यूज करते हैं. ओके, सो हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज करते हैं. तो विजिटिंग ईच वर्टेक्स ऑर्डर ऑफ वी लगेगा क्योंकि वी वर्टिसेस हैं. if v vertex and e edges, then तो visiting vertex order of v, each vertex is include and declude exactly once. और include dequeue हमारा कितना टाइम लेता है? 1. तो include हमारा ऑर्डर ऑफ 1 लेता है. केवल हम पुश करेंगे क्यू में, और decue पे हमारा क्या लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 लेगा. सो हमारे पास v vertex है एंड each ऑपरेशन इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 इनक्यू डीक्यू. तो कितना हो जाएगा ये? v इंटू ऑर्डर ऑफ 1, दैट इज द ऑर्डर ऑफ v. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ v टू विजिट द वर्टेक्स ओनली. ओके, वी हैव टू विजिट एजेस आल्सो. हम एजेस के थ्रू भी तो जाते हैं भाई. अगर b से एज आएंगे तो ये एज भी तो विजिट करेंगे. तो हम एजेस मैक्सिमम सपोज दैट e एजेस आर देयर, ईच एज इज चेक्ड इन वंस व्हाइल एक्सप्लोरिंग एडजेसेंसी लिस्ट. सो व्हाट इज द एज? वी हैव टू सी द एज आल्सो. सो वर्टेक्स के लिए हमारा कितना टाइम लगता है? वर्टेक्स के लिए ऑर्डर ऑफ v प्लस एज जाने के लिए ईच एज विल टेक ऑर्डर ऑफ 1. Order of 1, that is order of v. So order of b plus order of e, that we can simply write order of b plus e. तो vertex and edges बराबर जितना होगा वो होगा. Okay, if total time complexity is order of b plus e, what is a v? That is a vertices, number of vertices. E is number of edges. If adjacency matrix is used, then time complexity is order of v square. You know that adjacency list is like this: 1 2 3 4, 1 2 3 4. So worst case we have to check all the vertices. Suppose that v are there, v is there. Suppose that we have to go for all the things. For 1 I have to visit this row, 2 I have to visit this row, 3 I have to visit this row, 4 I have to visit this row. So worst case में हर row को जाना पड़ सकता है. That is order of v square. So if matrix is used, then time complexity is order of v square. If list is used, that is order of v plus e. Okay, so you have to remember that time complexity is v plus e. list जब यूज करते हैं तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर जब हम यूज करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स. ओके, वन थिंग दैट you can see that कि what is the e? E is number of edges. So e जो होता है वर्स्ट केस में v इंटू v माइनस 1/2 होता है. अगर आपने पढ़ा हो डिस्क्रीट में तो दैट इज अ ऑर्डर ऑफ b स्क्वायर. तो वर्स्ट केस में क्या होता है? v स्क्वायर. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें वर्स्ट केस में b प्लस b स्क्वायर, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ b स्क्वायर ही होगा. Simply you can say that. Here you can put e. What is the max e? Max e is b into v minus 1/2. That is a v square. Order of b square, and v square you can keep here. Then time complexity will be order of b square only. But अगर e नहीं दिया है हमें worst case में तो हमें order of b plus e जानना है. So what is the conclusion here? Time complexity order of b plus e जानना है तुम्हें अगर list होता है. और e worst case में कितना हो सकता है? Order of b square. तो वहां से put करके चेक कर लेना. Order of b square होगा always जब हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो. नाउ लेट्स सी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएफएस. सो बीएफएस यूजेस विजिटेड एरे हैज सेट. हम ऑलरेडी एक सेट बनाएंगे. जैसे हमारे पास एबीसीडी था, जैसे हमारा एबीसीडी ई था, ठीक है, ए बी सी डी और ई था. तो अब मैं विजिटेड के लिए क्या बोल देता हूँ ना, ऑलरेडी मैं कुछ वैल्यू रख देता हूँ. अगर मान लो वैल्यू 0 है, अगर एक एरे बना लिया मैंने, एक एरे उन वर्टिसेस के लिए, और हम सब में वैल्यू क्या रख दिया? 0 मतलब नॉट विजिटेड. और जैसे ही विजिट करेंगे, जैसे ये मान लो एरे था हमारा, जैसे विजिट करेंगे तो जैसे मान लो ए विजिट किया तो एरे ऑफ ए को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. सो वी आर यूजिंग वन काइंड ऑफ द हैश सेट और डेटा सेट और डेटा स्ट्रक्चर. कितने साइज का? v, जितने वर्टिक्स है 5 साइज का. सो वी आर यूजिंग ऑर्डर ऑफ v स्पेस फॉर दी टू कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड वर्टिसेस. हम जो भी वर्टिक्स विजिट कर रहे हैं उनका एक कीप ट्रैक रखेंगे. अगर विजिटेड है तो अपडेट कर देंगे, अगर नहीं है तो 0 रखा रहेगा. अपडेट कर देंगे, चेक कर लेंगे. अगर उसका एरे का वैल्यू 1 है मतलब वो क्या हो चुका है? विजिट हो चुका है. अगर 0 है तो विजिट नहीं हो चुका है. उसके लिए कितना स्पेस लगता है? ऑर्डर ऑफ v. ओके, क्यू अप टू ऑर्डर ऑफ v इन वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ v क्यू लग सकता है डेटा स्ट्रक्चर के लिए रखने के लिए. ऑर्बिटल्स कुड बी क्यूड इफ दे आर एट द सेम लेवल. ओके, सो व्हाट इज द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ v प्लस ऑर्डर ऑफ b, इट इज ऑर्डर ऑफ 2b, दैट इज ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ v. सो व्हाट इज द स्पेस? ऑर्डर ऑफ v ओनली. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, so what is the conclusion of the BFS till now? Can you write some points? So first of all, Q is used. QDS data structure is used.
What about the time complexity? That is a order of b plus e, that you can say when you are using the list. What is the space complexity? Order of b square, time complexity when you are using adjacency matrix. What is the space complexity? That is the order of b in worst case. You know that why order of b? क्योंकि order of b जो हमारा हो सकता है visited array के लिए, visited data set के लिए, और plus order of b जो होता है हमारा worst case में किसके लिए हो सकता है? q के लिए. So that's it for the points that you have to remember for the BFS. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इतना ही तो नहीं है, बहुत सारा है, आगे और देखेंगे, डोंट वरी, आगे और देखेंगे, डोंट वरी. ओके, नाउ लेट्स सी एप्लीकेशंस ऑफ VFS. जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं मैं पूरा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. ओके, चलो. सो एप्लीकेशंस ऑफ BFS हमें देखना सबसे पहला फाइंडिंग कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ. वी हैव टू चेक. अगर कोई बोलता है चेक गिवन ग्राफ इज connected or not, you can apply just BFS. You can just check apply BFS. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? ऑर्डर ऑफ b प्लस ई. BFS का जानते हैं. तो अगर कोई पूछता है क्या ऑर्डर ऑफ b प्लस ई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड ग्राफ चेक कर सकते हैं? यस. हाउ? थ्रू द BFS. कैसे? देखते हैं. सपोज दैट हमारा ये ग्राफ है 1 2 3 4. ओके, सो इसमें अगर BFS अप्लाई करोगे सिंपली आप, अगर आप सिंपली आप BFS अप्लाई करोगे तो सब विजिट कर लोगे. तो सपोज दैट मैंने अरे बनाया 1 2 3 4 और विजिटेड स्टार्टिंग में क्या था? 0 था. ओके, विजिटेड क्या था? 0 था. जब सभी विजिट कर लिया हमने तो सबको क्या कर दिया? 1 कर दिया. सिंपली कैसे? देखो 1 से हमने BFS अप्लाई किया, BFS 1 से अप्लाई किया तो 1 को पहले विजिट किया, 0 था तो 1 कर दिया. यहाँ पे 0 मतलब नॉट विजिटेड, 0 मतलब नॉट विजिटेड, 1 मतलब विजिटेड. ओके, नाउ 1 को जब हमने किया तो 2 3 पुश किया. ओके, नाउ 1 से हमने 2 और 3 दोनों क्या कर लिया? विजिट कर लिया. इसको हमने मार्क कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया. ओके, आफ्टर 2 वी कैन गो 1, बट 1 इज ऑलरेडी विजिटेड, नो नीड टू गिव. 3 से हम कह सकते हैं 4 इज नॉट विजिटेड, तो 4 हमें क्या करना है? विजिट करना है. तो विजिट कर लिया हमने, 4 ऑलरेडी विजिट है. ठीक है, तो 1 हमने क्यों किया यहाँ पे एरे में, इस हैश सेट में और डेटा स्ट्रक्चर में? इसको बोल सकते हैं हैश सेट और डेटा स्ट्रक्चर एरे, कुछ भी बोल लो. 1 मतलब विजिटेड, हमने क्या कर लिया? विजिट कर लिया. ओके, इफ होल एरे इज 1, इफ होल एरे is 1 means connected. अगर पूरा जो मेरा हैश सेट है वो 1 हो गया, then that is a connected graph. Okay, then how to check disconnected? See, simply see here. 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 is there. Simply, no need to worry anything. Okay, apply BFS from 1. So this is our hash set till now. This is our hash set. This is a 1 2 3 4. इस स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है? 0 है. समझने की कोशिश करेंगे. सिंपली 1 से BFS अप्लाई किया हमने, 1 से BFS अप्लाई किया, BFS फ्रॉम 1. सो 1 से हम कहाँ जा सकते हैं? 2 3. तो 1 हमारा विजिट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. ओके, 1 से हम 2 3 जाके चले गए, 2 चले गए, 3 गए. ओके, आफ्टर 2 कैन यू गो एनीथिंग? 3 ऑलरेडी विजिटेड है तो क्यों जाएंगे? यहाँ पे 1 कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया. इसको अभी ये क्या है? 4 हमारा 0 है. ओके, 3 से हम कह सकते हैं 2 और 1, ये तीनों चले गए, लेकिन 4 तो विजिट कर पाओगे क्या? नहीं. ओके, सो स्टिल हियर यू कैन सी दैट 0 इज देयर. सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? कंक्लूजन इज देयर, इफ hash set contains at least one zero means disconnected मतलब क्या है? कि हम एक कोई भी वर्टेक्स या कोई सेट ऑफ वर्टिसेस रीच नहीं कर पा रहे. सो दिस इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ. हमने देखा है स्टार्टिंग वाले लेक्चर में. ओके, तो ये आप चेक कर सकते हो, फाइंडिंग कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ. और ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है. अगर आपसे कोई पूछता है कि कनेक्टेड ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ को फाइंड आउट करने के लिए वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, यू कैन यूज द BFS एल्गोरिथम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ b प्लस e. सो BFS का वन ऑफ द एप्लीकेशन है. अब आपको एक चीज याद रखनी है, BFS में जो हमारा हैश सेट होता है, हैश सेट, दिस इज वेरी यूजफुल. इवन इफ यू विल डू द कॉम्पिटिटिव कोडिंग ना, यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होता है. आप वहां पे एरे यूज कर सकते हो, एरे ही यूज करते हैं मोस्टली, और मैप यूज करते हैं. ठीक है, हैश मैप. तो याद रखना ये चीज कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत हेल्प करेगी आपको. आपको जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन करोगे तो हमेशा याद रखना आपको एक डेटा स्ट्रक्चर या कि मैप या कि हैश सेट बनाना ही पड़ेगा. मार्क माय वर्ड, यू विल कम हियर एंड इफ यू विल सी दिस वीडियो यू विल कम हियर. अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग का ये क्वेश्चन करोगे ना, दिस इज वेरी सिंपल. नाउ मैंने एल्गोरिथम समझा दिया कैसे करना है. हमें क्या करना है? पूरा BFS अप्लाई करो, जो भी तुमने विजिटेड एरे बनाया है उस विजिटेड एरे को फिर से ट्रैवर्स करो और चेक करो क्या सारी जगह 1 आ चुका है. अगर सारी जगह 1 नहीं आया, इसका मतलब एक वर्टिस कम से कम अनविजिटेड है, दैट इज अ कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ. नाउ सेकंड पॉइंट बहुत सिंपली चेक करूंगा, वर्टेक्स x टू वर्टेक्स v रीचेबिलिटी. सेम चीज है, अगेन हैश सेट बनाया तुमने, हैश सेट में देख लिया कि हमारे पास हमने अगर
अगर है सेट हम कर लिया, देखो अगर सपोज दैट मैं इसको भी समझा ही देता हूँ, चलो सिंपली समझा देता हूँ, फिर आगे वाले पॉइंट्स नहीं समझाऊंगा सारे। सपोज दैट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ पे 6 है। मैं चेक करना सकता हूँ कि 1 to 6 हम रीच कर सकते हैं कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? हमने सबसे पहले हैश मैप बनाया, 1 2 3 4 5 6, सब में स्टार्टिंग में क्या पुट किया? 0 0 0 0 0। 1 से जाने स्टार्ट किया, ठीक है, 1 से जाने स्टार्ट किया, 1 विजिट कर लिया हमने, तो 1 को क्या कर दिया? सपोज दैट हमने 1 को मार्क कर दिया विजिटेड, सो 1 को हमने क्या कर दिया? विजिटेड। इसको कर दिया हमने विजिटेड, मतलब इसको क्या कर दिया? 1 कर दिया, ठीक है। 1 से कहा सकते हैं 2, 2 है, 2 को क्या कर दिया? 1 कर दिया, विजिट कर लिया, ठीक है। 2 से कहा सकते हो 3, 3 जाओगे केवल, 3 को क्या कर दिया हमने? विजिट कर दिया, तो 3 को भी हमने क्या कर दिया? विजिट कर दिया, ठीक है। तो हमें चेक कर रहे हैं 1 to 6, ओके। 3 के बाद 4 5 जाओगे, तो हमने 4 5 गए और 4 5 को क्या कर दिया? विजिट कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया, ओके। अगेन 4 से कहाँ जा सकते हो? कहीं नहीं जा सकते। 5 से जा सकते हो 6, अगेन 6 हम क्या कर लिया? विजिट कर लिया। तो सारे यहाँ पे विजिट कर लिया हमने, ठीक है, 1 कर दिया। नाउ वी हैव टू चेक वर्टेक्स x टू वर्टेक्स y रीचेबिलिटी। नाउ हमें चेक करना है इफ ये हमारा एरे था, मान लो इफ ARR1 इज इक्वल टू 1 एंड ARR1 इज इक्वल टू AR6 इज इक्वल टू 1, बोथ अगर 1 है, इसका मतलब 1 से 6 तक हम पहुंच चुके हैं, देन यस, एल्स नो। दिस इज द वेरी सिंपल पॉइंट दैट यू हैव टू सी। ओके, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, सर ये आपने लिख दिया, कैसे लिख दिया? देखो अगर मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, सेम एग्जांपल 1 2 3 4 4 ही था नीचे, ओके, देन 5, then suppose that this is the 6 simply. Now check again 1 to 6. Now check, you can't reach 6, you can't reach even 6, you can't reach 6. So this is the thing that you can check. So what you have to check? ARR of source, or you can say that ARR of x and ARR of y should be marked विजिटेड। अब देखो बहुत से लोगों को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, तो आपको ये लूप वगैरह ना थोड़ा समझ में आनी चाहिए, एरे समझ में आना चाहिए। सो यू कैन चेक आल्सो कि वर्टेक्स x टू वर्टेक्स बाय रीचेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, ओके। सो बोथ शुड बी 1 बोल दो या विजिटेड बोल दो, क्योंकि हम 1 को क्या मानते हैं? 1 को क्या मानते हैं? विजिटेड मानते हैं अगर 1 है तो, और 0 को क्या मानते हैं? नॉन विजिटेड मानते हैं। सो दिस इज द सिंपल थिंग, और आपकी कोडिंग में भी हेल्प होगी, ओके। चलो सारे पॉइंट देख लेते हैं। फाइंडिंग नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, आप फाइंड कर सकते हो कितने कनेक्टेड नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। वी कैन वेरीफाई गिवन ग्राफ इज साइक्लिक और नॉट वर्क्स इन डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड में ये काम नहीं करता, याद रखना ये पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स, वर्टेक्स इज अनवेटेड कनेक्टेड ग्राफ, तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स इन अनवेटेड कनेक्टेड ग्राफ, ओके। इस पॉइंट को हमें डिस्कस कर लेना चाहिए थोड़ा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स इन अनवेटेड कनेक्टेड ग्राफ, ओके। अगर ग्राफ हमारा अनवेटेड है, कनेक्टेड है, ओके, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ अगर फाइंड करना है तो हम BFS के थ्रू कर सकते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल, ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल, ओके। सो वी कैन टेक वन एग्जांपल। सिंपली हमारे पास अगर एक ग्राफ है, A है, B है, C है, D है, E है, F है, ओके, चलो ठीक है। दिस इज अवर सिंपली ग्राफ एंड G also, H also there, okay. So what is the simplest path from A to F? What is simplest path from A to, you can say A to H or A to H, okay. Let's see this one also. What is the shortest from A to H? What is the shortest path? A to H, what is the shortest path, okay. So let's see A to H, what is the shortest path. So A to H देखो, अगर shortest path क्या है हमारा, हम अगर देखें तो हम H कैसे कर सकते हैं? Either I will go like this, A to C G H, I will go like this, A C G H. Either I will go A D E C G H, or I will go like this, A simply G or H. So what will be the shortest path? That will be A G S. This should be our answer, okay. So how VFS will see that? So you have to remember what is the BFT first, okay. Now from A to H I want to shortest path, apply BFS from A, BFS हम A से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं BFS फ्रॉम A से अप्लाई करना चालू करते हैं। ओके, सो हम A से कहाँ जा सकते हैं? देखो A से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जाने की, हम देखते हैं वो चीज, ओके। सो आफ्टर A आई कैन गो फ्रॉम A आई कैन गो वेयर B C D G। आफ्टर A वी कैन गो B, what is B, okay, and after go A I can go C, after A, sorry, B C D and G also I can go, and G also I can go,
So four connectivity and four edges are there. See there, 1 2 3 4, all the places I can visit. So first I have visited A B B C D G E. Okay, so I can write here A B C D G. So A is done. Now after B we can go where? After we can go C, or so this is visited, this is visited, this is visited, this is visited, this is the visited. Okay, now after B we can go where? C and F, but C is already visited, we'll go say F only. So after B we can go F only, after B we can go F only. Okay, simply AVF. Okay, now चलो B हो गया, डन हो गया। C से हम कहाँ जा सकते हैं? C से हम जा सकते हैं कहाँ कहाँ? देखो A जा सकते हैं, B जा सकते हैं, E, बट ए बी ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम ए विजिटेड हो गया, हम केवल सी से कहाँ जाएंगे? ई जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? ई जाएंगे। ओके, ई गए, ठीक है। ओके, डी ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, लिख लो यहाँ पे। ओके, सी से कहाँ सकते हो? सी से तुम जा सकते हो कहाँ कहाँ? देखो सी से जा सकते हो तुम जी ई बी ए, लेकिन यहाँ पे जी ई बी ए ऑलरेडी विजिटेड है, जी बी ए ई ऑलरेडी विजिटेड है, ई इज विजिटेड, वी हैवंट राइट आफ्टर सी, सॉरी यहाँ पे ई कैसे विजिटेड हो गया? इज ओके, ई इज विजिटेड फ्रॉम सी, इज विजिटेड फ्रॉम सी, ई इज विजिटेड फ्रॉम सी। ओके, सो ओके, सी हो गया हमारा। डी पे चलते हैं, डी पे, डी से कहाँ सकते हो? ए जा सकते हो, ई जा सकते हो, लेकिन ए ऑलरेडी विजिटेड है। ओके, जी आया हमारे पास, जी, जी से कहाँ सकते हो? जी से तो जा सकते हो एच, जी से कहाँ सकते हो? एच, तो आफ्टर जी वी कैन गो एच ओनली। ओके, आफ्टर जी वी कैन गेट एच ओनली। ओके, एफ से कहाँ सकते हो? कहीं नहीं सकते हो क्योंकि ऑलरेडी सब विजिटेड है, ये भी विजिट हो गया, सो सब क्या हो गए? विजिटेड हो गए। नाउ ए से जितने भी तुम्हारी ये रूट्स दिख रहे हैं, जितने भी रूट्स दिख रहे हैं, ये सब शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, यू कैन सी ऑल्सो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो बीएफटी हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? बीएफटी है हमारा, वेस्ट ब्रेड्थ फर्स्ट ट्री है। अगर तुम देखो ए टू बी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए टू बी केवल एक लिंक है, देखो ए टू बी केवल एक लिंक है। ए टू एफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए टू एफ, ए बी एफ, देखो ए बी एफ है यहाँ पे। ओके, ए टू सी क्या है? ए सी ओनली, ए सी ओनली। ए से ई क्या है? ए सी ई शॉर्टेस्ट पाथ है, ए सी ई। ए डी ई भी है, लेकिन ए सी ई हमने ट्रेस कर लिया, अगर डी को पहले लेते तो डी आ जाता। ओके, ए से डी क्या है? ए डी ओनली। ओके, हमने क्या देखा था? एच, तो ए से जी, जी से एच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, देखो ए जी एच इज द आंसर, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। So you can find the shortest path also even graph is unweighted। हम इसमें क्या मान रहे हैं? वेट क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं, यूनिट मान रहे हैं, या 10 मान लो, कुछ भी मान लो, क्या ही फर्क पड़ेगा? वेट अगर सभी एजेस का सेम दे दोगे तो कोई मतलब तो है नहीं। So you have to remember shortest path from a vertex to another vertex in unweighted graph, connected graph, we can find BFS using BFT। That is the point that I want to discuss। Okay, so these are the points that you have to remember, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं BFS में। Okay, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर सकते हैं, या हम सीधा DFS स्टार्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ BFS एंड DFS we'll see all the questions whatever they have asked in GATE examination। Okay, थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। DFS स्टार्ट करेंगे जल्द ही, और इस वीडियो को पहुंचा दो लोगों तक जो लोग तैयारी कर रहे हैं गेट की। थैंक्स फॉर वाचिंग।